जय सिया राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है और इसमें भी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, यही मनुष्य जन्म का लेना सार्थकता है। प्रहलाद जी ने असुर बालकों से भक्ति का उपदेश किया। हम कहते हैं कि वो व्यक्ति भक्त है। भक्त क्यों होता है कोई जिसमें भक्ति होती है? भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश असुर बालकों को किया कि श्रवणम, श्रवण माने कान। कान तो है, लेकिन कान से हम संसार की चीजों को सुनते रहते हैं और हमें बाहर की दुनिया में भागने का, भागते रहते, लेकिन शांति नहीं मिलती। परंतु इसी कान से अगर भगवान की कथा सुनी जाए, अच्छे विचार, अच्छे वचन सुने जाए, तो मन परिवर्तन, उसमें परिवर्तन हो जाता है और फिर भक्ति जागृत हो जाती है। तो श्रवण सबसे बड़ा गुण है, श्रवण करना, सुनना, अपने आप को भी सुनना, अपने भावनाओं को भी सुनना, अच्छे संतों को सुनना, अच्छे विचारों को सुनना। ये सुनना हमेशा दूसरों को नहीं, कभी कभी खुद को भी सुनो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये भी अपनी आवाज है। तो श्रवणम कीर्तनम, और भगवान का कीर्तन तो त्रैलोक्य को पावन कर देता है। इसकी बड़ी महिमा है। विष्णु पाद सेवनम, और भगवान विष्णु के चरण कमल की सेवा करना चाहिए, संत के चरण कमल की सेवा करना चाहिए। विष्णु स्मरणम, और भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन की पूजा है, मन की शांति के लिए स्मरण हम कभी व्यक्ति का करते हैं, कभी वस्तु का करते हैं, कभी पदार्थ, कभी जमीन का, कभी कुछ, इस तरह से हम स्मरण करते रहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति स्मरण करना भी है कि हमें नाम गाने का, कीर्तन करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको भगवान स्वरूप प्रभु परमात्मा के नाम को, क्योंकि नाम, रूप, लीला और धाम ये चार एक ही हैं, तो इनमें से भगवान का स्मरण करते रहिए तो भी भगवान की भक्ति है। भगवान के चरण कमल की सेवा करिए, ये भी भगवान की भक्ति है। अर्चनम वंदनम, अर्चना करिए, विभिन्न प्रकार से पूजा करिए भगवान की। अर्चनम वंदनम, और वंदना करिए अर्थात प्रणाम करिए, जैसे अक्रूर ने किया था। और दास्यम, भगवान को स्वामी मानिए और अपने को दास मानिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, अपने को दास मानिए। सख्य, जैसे अर्जुन ने भगवान को स्वामी भगवान नहीं माना, क्या माना? अपना सखा माना। और सुदामा ने भगवान को अपना सखा माना, तो भगवान को अपना सखा भी मान सकते। आत्मनिवेदनम, जैसे बलि राजा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था, आत्मा अपनी समर्पित कर दीजिए भगवान को, तो ये भगवान की भक्ति कहलाती है। और इसी तरह माता सबरी ने भी जब भगवान श्री राम की पूजा की, उनके कुटिया में पहुँचे, तो नौधा भक्ति का प्रभु श्री राम ने उपदेश किया था। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मन गुणगन करई कपट तजगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, स्वई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार कहूं दृढ़ तोरे। तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। वो नवधा भक्ति क्या थी, आइए उसको भी जान लेते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का साथ कर लेना। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम कर लेना। तीसरी भगति अमान, और तीसरी भक्ति है निष्काम होना। चौथी भगति मम गुणगन,
चौथी भक्ति क्या है? भगवान के गुणों का कपट छोड़ करके मन संसार में है और दिखावा भगवान के लिए। तो चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है भजन करना। छठदम शील विरति बहुकर्मा। छठी भक्ति है बहुत सारे कर्मों से, ये भी कर ले, इनकी भी पूजा कर ले, ऐसा भी उपवास कर ले, ये भी जल चढ़ा दे, ये भी कर ले, वो भी कर ले, बहुत सारे कर्मों से वैराग्य लेना। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बस सज्जन माने संत जिस पथ पर चल रहे हैं भगवान श्री हरि राम कृष्ण नारायण की भक्ति, बस उसी पथ पर चलते रहिए। और सातम सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि मोहिमय सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जग जुग पानी। तो सातों सब मोहिमय जग देखा। मोते संत अधिक कर लेगा, लेकिन शर्त यह है कि भगवान कहते हैं मोते संत अधिक, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर स्वागत करो जब कोई संत आपको मिले। आठम जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है कि जो भी मिला है उसमें संतोष करें। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिन मिटहि कामा, सुख विहीन थल विहीन तरु कबहु की जामा। तो आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है संतोष, जो भी है उसी में संतोष करें। ये सबसे बड़ा गुण है भगवान तक पहुंचने का, क्योंकि संतोष नहीं होगा तो हम कभी भी भजन कर ही नहीं पाएंगे। आठों जथा लाभ संतोषा। शर्त है कि स्वप्न में भी, जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी पर दोष दर्शन ना हो। ये पर निंदा सम अग्नगरी सा। दूसरे की निंदा, दूसरे के दोष को देखने के समान कोई पाप ही नहीं है। और नवम सरल संचल ही ना मम भरोसे ही हरस नदीना। नवीं भक्ति क्या है कि भगवान पर विश्वास करना। तो ये नवधा भक्ति का उपदेश माता सबरी को प्रभु श्री राम ने अरण्य कांड में दिया है। नवम सरल सन छलीना मम भरोसे ही हरस नदीना। तो करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो ये भक्ति है। और भक्ति पथ पर जब व्यक्ति चलने लगता है तो वो अभाव में भले रहे लेकिन वो भाव में रहता है। मीरा, तुलसी, नानक, कबीर, रहीम, रैदास, कर्माबाई इत्यादि इतने संत हुए जिनके जीवन को आप पढ़ लें, तुलसीदास जी के जीवन को, उनके चरित्र को पढ़ लें, तो शायद आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आप कहेंगे पूजा से हमें मिला क्या, भक्ति से मिला क्या कष्ट। तो आप मीरा के चरित्र को पढ़ लीजिए, तुलसी के चरित्र को पढ़ लीजिए, और उनके जीवन में कितना कष्ट आया, लेकिन वो उसको कष्ट माने ही नहीं, क्योंकि उन्हें सांसारिक ना तो सुख चाहिए थी, ना उन्हें सुविधा चाहिए थी, उन्हें तो केवल भगवान चाहिए थे। क्यों? क्योंकि शरीर भोजन कितना भी बढ़िया कर ले, बस स्वाद तो जितनी देर खाएगा उतनी देर, तृप्ति बहुत ज्यादा रहेगी। एक दिन, 3 दिन पहले क्या खाया था, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, ये कोई हमारे मन में विचार ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो उस रचना की बात करें, या हमसे 10 वर्ष पहले किसी ने क्या बात करी थी, या 2 दिन पहले हमने क्या, अच्छा भूल गए, कल ही कहा था सुबह से आप भूल गए। तो इतनी तो हमारी जो है याददाश्त कमजोर है, तो फिर हम क्या चीजें याद रख सकते हैं। तो भगवान ही याद रहेंगे, भगवान ही ग्रहण करने योग्य है। जीवा से रसना, अगर रस है तो भगवान के नाम में ही रस है। इसलिए हमारा ये कहने का अर्थ नहीं है कि ये सब छूट जाएगा। हर व्यक्ति खाता है, संत भी भोजन करता है, वो भी कपड़े पहनता है, लेकिन उसका मन नहीं रहता है भोजन में, उसका मन नहीं रहता कपड़े में, वो भी जीविका चलाने के लिए कर्म करता है। और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कर्म किए बिना तुम सन्यासी हो जाओ तो भी तुम्हारे जीवन का निर्वाह नहीं होगा, इसलिए तुम्हें कर्म करना ही होगा, लेकिन बंधन मुक्त तभी होगे जब तुम कर्म फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करोगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इच्छा कि ऐसा हो ही जाएगा, इसको छोड़कर करोगे, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति जो पूजा से मिलेगा, भजन से मिलेगा, जो सन्यासी बनने से वो कर्म करने मात्र से मिल जाएगा। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन्हीं 3 की विशेषता है शास्त्रों में। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वैराग्य नहीं है, भक्ति है। इसलिए भक्ति ग्रहण करिए, भक्तों की शरण में रहिए, भगवान स्वयं मिल जाएंगे आप सभी पर। प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।